स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम पृष्ठ रसायन में आज हम लोग पढ़ेंगे अपोहन। अपोहन क्या होता है, वैद्युत अपोहन क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा, जिससे आपको एक नोट्स भी तैयार होता रहे। तो अपोहन क्या है? जो कोलाइडी विलयन के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपोहन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए कि जब कोलाइडी विलयनों में विभिन्न प्रकार के अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो अपोहन विधि का प्रयोग करके इन अशुद्धियों को क्या करते हैं? दूर किया जाता है। मतलब कोलाइडी विलयन के अंदर जो अपद्रव्य पदार्थ हैं या अशुद्धियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? अपोहन कहा जाता है। और इसे दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को निष्कासित करने की विधि को अपोहन कहते हैं। तो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, जैसे पार्चमेंट झिल्ली होता है उसमें कोलाइडी विलयन को रख देते हैं तो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? अपोहन विधि कहते हैं। अब अपोहन विधि का जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो यह जो आप चित्र जो देख रहे हैं यह साधारण अपोहन है। इसमें क्या होता है कि यह जो बना हुआ है बर्तन जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो झिल्ली लगा हुआ है, इस झिल्ली में जो है कोलाइडी विलयन को रखा गया है और इसमें से जो है जल प्रवाहित किया जाएगा और ये जल के माध्यम से झिल्ली में जो कोलाइडी विलयन है और ये जल के माध्यम से अशुद्धियाँ जो है जल के साथ क्या होंगी? बाहर निकल जाएंगी। तो यह जो है साधारण अपोहन है कि यह जो हमारा जो झिल्ली बना हुआ है, पात्र जो बना हुआ है, इसमें क्या रखा गया है? तो कोलाइडी विलयन रखा गया है। उस कोलाइडी विलयन में जो है क्या है? अशुद्धियाँ भी उपस्थित हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना है तो कैसे दूर करेंगे? तो यहाँ से जब इसमें अंदर जो जल जाएगा और जल के माध्यम से यह जो है कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं झिल्ली के माध्यम से क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी और पुनः जो है जल के साथ जो है बाहर आ जाती हैं। तो यह जो है विधि, इसका विधि का क्या नाम है? साधारण अपोहन होता है। और दूसरा जो विधि है इसका नाम है विद्युत अपोहन होता है। तो विद्युत अपोहन कैसे होगा अब आगे हम लोग समझेंगे। तो वैद्युत अपोहन क्या है? अब देखिए, वैद्युत अपोहन नाम से ही आपको याद होगा, वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र में जो अपोहन क्रिया होगा वैद्युत अपोहन कहलाएगी। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में अपोहन करने की क्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब उसके अंदर वैद्युत धारा रहेगा, वैद्युत धारा के द्वारा जो अपोहन की क्रिया होगा वैद्युत अपोहन कहलाती हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक पात्र होता है और उसमें पार्चमेंट झिल्ली लगा होता है, 3 भाग होते हैं, उसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जो गति करने लगते हैं, जिसके द्वारा जो है इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए कि इस विधि में एक पात्र होता है। पात्र का मतलब एक बर्तन होता है जिसमें पार्चमेंट झिल्ली द्वारा 3 भागों में बट जाता है। जो पार्चमेंट जो झिल्ली होता है वह कितने भागों में बट जाता है? 3 भागों में बट जाता है। पहले और तीसरे भाग में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। याद रखिएगा, पहले और तीसरे भाग में क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा बीच वाला भाग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन उपस्थित होता है।
अभी हम लोग चित्र से समझेंगे जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले और तीसरे भाग में इलेक्ट्रोड और बीच में क्या लगा होता है, बीच वाले भाग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन उपस्थित होता है। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी जब वैद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत अपघट विपरीत आवेशित, मतलब विपरीत आवेशित मतलब प्लस जो है वो माइनस की ओर और जो माइनस है वह प्लस की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिससे अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इसका अब चित्र समझेंगे, वैद्युत अपोहन का चित्र क्या है, और यह चित्र के माध्यम से जब समझेंगे तो यह जो एक पात्र बना हुआ है इसमें 3 भाग होते हैं। तो इसमें पहले और तीसरे, ध्यान दें, पहले और तीसरे में जो है भाग में क्या है, पहले और तीसरे भाग में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यह पहला भाग होगा, और ये नीचे वाला जो भाग तीसरा है, और बीच में जो है दूसरा जो भाग देख रहे हैं इसके अंदर जो है कोलाइडी विलयन उपस्थित है। जब इसके अंदर जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघट जो होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जो प्लस है वह क्या होगा, माइनस की ओर हो जाएगा, और माइनस जो है प्लस की ओर हो जाएगा। देखिए प्लस जो है किधर बना है, माइनस की ओर हुआ है, और ये माइनस जो चिन्ह बना है किधर हो जा रहा है, प्लस। यहाँ जो अब तीर बना हुआ है तो तीर को देखिए किधर हो जा रहा है, यह प्लस की ओर हुआ है, और यह जो प्लस है वो किधर हो जा रहा है, माइनस की तरफ जो है गति करने लगता है, और उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वह क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, अशुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है विधि क्या है, वैद्युत अपोहन इसे कहते हैं। तो इसे अपने चित्र, यह जो चित्र बना हुआ है अपनी कॉपी में अगर बनाना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जरूर बना लीजिएगा, और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो वैद्युत अपोहन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपोहन का अर्थ यह हुआ कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वह वैद्युत धारा के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जब उसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लस वाला जो है माइनस की तरफ, और माइनस वाला जो है प्लस की तरफ क्या करने लगता है, गति करने लगता है, जिससे अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेप्टीकरण। पेप्टीकरण जो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में कई सालों से ये परीक्षा में आता है। तो यह जो पेप्टीकरण जो परिभाषा इसका है बहुत ही परिभाषा आसान है। बस इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा है कि किसी पदार्थ, पहले परिभाषा को यहाँ नोट कर देते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा को अच्छे से क्या करेंगे, समझा देंगे। तो किसी पदार्थ के ताज़ा अवक्षेपण, अवक्षेप लिख सकते हैं, अवक्षेप में उचित विलायक मिलाकर, उचित विलायक डालकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया, कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण कहते हैं। तो कितना आसान ये परिभाषा है। किसी पदार्थ के ताज़ा अवक्षेप में उचित विलायक डालकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, इसे 2 बार आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा।
तो इसका उदाहरण है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप में FeCl3 मिलाने पर अवक्षेप कोलाइडी विलयन में परिवर्तित तो हो जाता है। अतः FeCl3 क्या कहलाएगा? पेप्टिक कारक का कार्य करता है। तो यहाँ जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो ये ताज़ा अवक्षेप है, यहाँ लिख सकते हैं ताज़ा अवक्षेप है, और इसमें जो है ताज़ा अवक्षेप में FeCl3 को क्या करते हैं? मिलाने पर अवक्षेप कोलाइडी विलयन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अतः जो है FeCl जो 3 है यह किसका कार्य किया? तो पेप्टिक कारक का कार्य किया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए उदाहरण को, और इसे 2 बार उदाहरण को पढ़ लीजिए। आपको क्या होगा? उदाहरण याद हो जाएगा। अब इसमें विशेष बातों को याद रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे विशेष, और विशेष में आप ध्यान देंगे विशेष में क्या होगा? तो पेप्टिकरण में जो वैद्युत अपघट्ट अवक्षेप में परिवर्तित करता है उसे पेप्टिक कारक कहा जाता है। तो यहाँ पेप्टिक कारक का परिभाषा भी लिख सकते हैं कि पेप्टिकरण में जो वैद्युत अपघट्ट अवक्षेप को परिवर्तित करता है पेप्टिक कारक कहते हैं। पेप्टिक कारक कहते हैं। तो एक बार और समझेंगे। पेप्टिकरण में जो वैद्युत अपघट्ट अवक्षेप, मतलब यह जो है FeCl3 जो है यह क्या हुआ है? वैद्युत अपघट्ट में जो है अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेप्टिकरण में जो वैद्युत अपघट्ट अवक्षेप में परिवर्तित करता है पेप्टिक कारक कहते हैं। तो यह जो है पेप्टिक कारक का कार्य किया है। क्यों कार्य किया? क्योंकि यह जो है किस में बदल गया? तो वैद्युत अपघट्ट अवक्षेप में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। तो यह जो है FeCl3 जो है क्या है? पेप्टिक कारक का कार्य करता है। अब दूसरा जो विशेष याद रखेंगे कि जो पेप्टिकरण जो होता है अस्कंदन की विपरीत क्रिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पेप्टिकरण अस्कंदन। अब आगे चल के हम लोग इसी पाठ में अस्कंदन पढ़ेंगे। तो अस्कंदन के क्या है? स्कंदन के विपरीत स्कंदन का विपरीत क्रिया है। तो यह जो है कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि पेप्टिकरण किसका विपरीत क्रिया है? तो पेप्टिकरण जो है अस्कंदन का विपरीत क्रिया है। तो आप सभी विद्यार्थी पेप्टिकरण के बारे में समझ गए होंगे कि ताज़ा अवक्षेप को उचित विलायक को मिला करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पेप्टिकरण कहलाता है। तो पेप्टिकरण का परिभाषा और को वैद्युत अपोहन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अस्कंदन क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।